मिलजुल के आ रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, ये देश को बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए एक हुए विरोधी दल। बाकी मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है इनके पास। अगर तोड़ होता तो ये आपस में एक नहीं होते, ये एक दूसरे के भी दुश्मन हैं। अगर सरकार में आ गए तो ये दल दल की सरकारें हैं, कभी नहीं चलेंगी। बहुत अच्छा है, हमारे मोदी इतने बढ़िया हैं, वर्ल्ड में उनका नाम चल रही है और देश के अंदर नंबर 1 तीसरे नंबर पे आ गई है हमारा हिंदुस्तान। कहाँ 11-12 नंबर पे था। बहुत अच्छे हमारे मोदी जी, और यही है। भारत वर्ष ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है और आने वाले 2024 में भी मोदी जी ही जीत तय है। उसने कहा, अगर आप मोदी जी ने कहा है कि अगर आप देश का भला करना चाहते हैं तो बीजेपी को चुनिए, इससे देश का भला होगा और हमारा देश उन्नति के रास्ते पर चलेगा। विदेशी दौरे से लौटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था, जो कि सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उन्होंने किया। इसी बीच आज दिल्ली में जो कार्यक्रम रखा गया, इस समय हम पहाड़गंज में मौजूद है, तो यहाँ पर ये देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, इसके तहत भी लाभार्थियों को जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो यहाँ पर ये दिए गए हैं। आइए इन सबसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है कार्यक्रम के बाद, ये जो योजना के तहत इनको जो है यहाँ पर ये कार्ड मिले। क्या नाम है? महेश कुमार। महेश जी, क्या कहेंगे ये स्वनिधि योजना के तहत आज इस कार्यक्रम के बाद जो है आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट? सर, रेहड़ी पटरी वाली के लिए 10,000 रुपये भी काम के लिए बहुत होते हैं। सहारा अगर हम किसी से ब्याज पे लेते हैं वो 10% पे देता है, हम उतार भी नहीं पाते। और उसी के तहत प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से स्वनिधि योजना का गरीबों के लिए ये समझ लो उद्धार किया उन्होंने, और हमने इसका फ़ायदा लिया। हमने बैंक गए और हमें 10,000 रुपये मिले। हमने हमें जो भी राशि मिली उससे माल लाए, हमारा रोजगार चला उससे। पूरी की पूरी राशि मिली आपको, बीच में कोई यानी कि मिडल हैंड नहीं? नहीं, पूरी 10,000 मिले थे ये में। और हमसे ये बोलेगा जैसे आपकी इच्छा हो लौटाना, उस हिसाब से हमने उनको आश्वासन दिया। क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं ऐसे, जो सरकार की तरफ से जो वित्तीय यहाँ पर हेल्प की जाती है, उसमें कभी देखते हैं कि पूरा अमाउंट नहीं मिलता, कम अमाउंट मिलता है, बीच में कोई पैसा खा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जैसे आवेदन पत्र दिए थे उस हिसाब से हमें उसका लेटर भी मिला और हमें पूरी राशि दी गई। क्या कहेंगे, अभी 24 का चुनाव भी आ रहा है, सभी दल तैयारी कर रहे हैं, खुद पीएम मोदी अभी 2 घंटे तक जो है उनका संवाद चलता रहा। क्या लग रहा है जो सभी तैयारी कर रहे हैं इस बीच, क्या वो सफल होंगे या फिर मोदी दोबारा? देखो, प्रधानमंत्री जी जैसे आप कह रहे हो कि क्या हर एक की राय है कि मोदी जी आए, क्योंकि अगर मोदी जी के अलावा और कोई आया तो देश के अंदर ज़्यादा दिन के नहीं चलेंगे। ये जो इतने आपको दिखाई दे रहे हैं मिलजुल के आ रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, ये देश को बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए एक हुए विरोधी दल। बाकी मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है इनके पास। अगर तोड़ होता तो ये आपस में एक नहीं होते, ये एक दूसरे के भी दुश्मन हैं। अगर सरकार में आ गए तो ये दल दल की सरकारें हैं, कभी नहीं चलेंगी। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता उन्हें चाहती है और वो दोबारा से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे बहुमत से बनेंगे। हमें पूरा विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोचने का तो मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जनता के लिए होती हैं, ना कि किसी और के लिए। राजेश नाम है आपका? राजेश नाम, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी के रूप में आज आपको जो है यहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया गया, और वो अमाउंट भी जो वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये का जो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये योजना चलाई गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि मैं वो कि इनके मिला सहारा मिल गया 10,000 का ये लोन, जो मैं अपना बिजनेस कर सकूँगा घर परिवार चलाने के लिए। और बस ये कहूँगा, उनका प्रणाम है इनका मेरा। चलिए, ये बता दीजिए, आप भी एक वोटर हैं, अगले साल जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, सभी तैयारी कर रहे हैं। देखा जाए तो जो मेहनत करेगा वो कर्म खाएगा, और मेहनत कर रहे हैं ये लोग तो सफल इन्हीं को ही मिलेगी, क्योंकि मोदी जी आना चाहिए। देश के नंबर 1 यही बनाने वाले हैं और यही आगे बढ़ाएंगे देश को, और कोई नहीं बढ़ा सकता। आपके पास आने से पहले एक बार इनसे मैं बात कर लूं, आप भी लाभार्थी हैं, परमिंदर कुमार, क्या कहेंगे इस योजना के बारे में जो आपको? बहुत अच्छा है, हमारे मोदी इतने बढ़िया हैं, वर्ल्ड में उनका नाम चल रही है और देश के अंदर नंबर 1 तीसरे नंबर पे आ गई है हमारा हिंदुस्तान। कहाँ 11-12 नंबर पे था। बहुत अच्छे हमारे मोदी जी, और यही है।
बहुत से नेता जो विपक्ष की तैयारी कर रहे हैं पटना में, सब झूठ बोले हैं, वादा कर करके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। इन्होंने जो काम किया है करके दिखाया है। ये भी कहा पीएम मोदी ने कि जो पटना में सब जुट रहे हैं इनको डर है जेल जाने का, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। देखो पटना में आपको मालूम है किस तरीके से पलटू राम जी ये जो ला रहे हैं ना इतनी सारे संगठन, इससे होने वाला कुछ नहीं है, ये अपने आप को बचा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का भी बिहार में कोई भी वजूद नहीं है, वहाँ भी अब भाजपा आएगी, आप देख लेना। ये लालू जी के बेटे जो मुख्यमंत्री का सपना देखकर सोच रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, जनता सब जानती है। और आगे जो भी हो देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे विदेशी दौरे के बाद पहले अमेरिका गए, फर्स्ट उनकी स्टेट विजिट थी, यूएस विजिट, उसके बाद इजिप्ट गए और जब आते ही कार्यकर्ताओं से संवाद किया, देश भर के कार्यकर्ताओं से, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से। और इसमें बड़ी बातें जो देश जानना चाह रहा था वो अपोजिशन पर भी बोले, पटना की बैठक पर भी बोले, और यूसीसी जो एक ज्वलंत मुद्दा इस समय देश में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर भी उन्होंने मुखरता से आज अपनी बात रखी। क्या कहेंगे, क्या डायरेक्ट संदेश यहाँ पर दिया गया आज पीएम मोदी की तरफ से अपोजिशन को यूसीसी के लिए? मैं इतना कहूँगा कि आज जो देश के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं वो कोई और नेता नहीं कर सकता। आप देखो विदेशों में भी किस प्रकार डंका मोदी जी का बज रहा है। आज अमेरिका जैसा पावरफुल देश मोदी जी के लिए एक ऐसा लहर पैदा हुई है वहाँ अमेरिका में कि लोगों में जागरूकता एक ऐसी आ गई है। भारत वर्ष ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है और आने वाले 2024 में भी मोदी जी ही जीत तय है और उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे ये जितने भी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं, ये मोदी जी को नहीं रोक सकती उनकी जीत विजय रथ को। ये जो आपने विपक्षी पार्टियों का जिक्र किया, ये जो खुद पीएम मोदी ने बोला कि पटना में ये जो लोग जुट रहे हैं इनको डर है कि क्या जेल जाने वाले हैं, इसलिए ये सब जो है अब गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। जी, इनमें एक डर पैदा ये हो गया ना, किसी ने करोड़ों का घपला किया है, किसी ने लाखों का घपला किया है, तो ये सारे चोर मुसेरे भाई सब एक हो चुके हैं। और जो ईमानदार नेता है, ईमानदार छवि के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने एक ऐसा दल और संगठन तैयार किया है कि हम विपक्ष एक होकर मोदी जी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी इस लड़ाई में विजय हासिल करने वाले हैं। 2024 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार फिर से बनने वाली है और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे। दोबारा आपके पास लौटूंगा सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आर्यभूषण आर्य, डॉक्टर आर्यभूषण आर्य है। मैं यहीं दिल्ली झंडेवाला का निवासी हूँ। डॉक्टर आर्यभूषण जी, यूसीसी बहुत देर से एक मुद्दा था देश में, बहुत देर से मांग थी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014 में भी था, 2019 में भी था, और इसको लेकर के कुछ दिन पहले से जो सुझाव भी मांगे गए। लेकिन सीधे प्रधानमंत्री ने आज यूसीसी पर जो इतनी बड़ी बात कही कि मुस्लिम भाइयों को समझना होगा कौन उनको बरगला रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे ये डायरेक्ट मैसेज जो दिया? आज जो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो समस्या उठाई, मुस्लिम महिलाओं के भाई और पिताओं के लिए जो उन्होंने उठाया, वो ट्रिपल तलाक के बाद वो उन्होंने आज इतनी मुखरता से बात रखी है कि ये इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर दिस 3 तलाक। इसी अब जो समान कानून का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक घर में आप कैसे कर सकते हैं कि एक के लिए दूसरा कानून, दूसरे के लिए अलग कानून। अभी एक घर में एक भाई के लिए अलग कानून हो, एक भाई के लिए अलग कानून हो, ये घर में चलेगा तो खुशी नहीं रहेगी। वो तो इसलिए देश में अगर एक कानून नहीं होगा सबके लिए, एक को 4 शादियां की अनुमति है और एक को 1 की शादी की, और तलाक देना बहुत आसान है, तो इसके में देश का भला उन्नति नहीं हो सकती। उसके लिए एक कानून यूसीसी बहुत आवश्यक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और भी कई बातें कही गई, देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ वो जुड़े हुए थे वर्चुअली, और उसमें जब पटना का जिक्र आया कि वहाँ पर ये सब इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि जेल जाने वाले हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि साथ में हो जाए। आज जो उन्होंने बोला है, उन्होंने परिवारवाद और हर जो भी बड़ा नेता है वो अपने बेटे पोते पोती बेटों की भला करना चाहता है। उसने कहा, अगर आप मोदी जी ने कहा है कि अगर आप देश का भला करना चाहते हैं तो बीजेपी को चुनिए, इससे देश का भला होगा और हमारा देश उन्नति के रास्ते पर चलेगा। पिछले लगभग 2 दशक से हम 2 नाम काफ़ी कॉमन सुन रहे हैं, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी के साथ है, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब एक नया नाम सामने आ रहा है 24 के लिए, पीडीए, जो अब विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस।
क्या लग रहा है आपको ये उस पे जो है क्या पेट्रोटिक कहा जा रहा है? सारे घोटालेबाज घपलेबाज जो जिन्होंने किए हुए हैं, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक समूह बना लिया है ताकि उनकी सरकार बने और वो इन घोटालों से बचे। जैसे लालू जी के आरजे चारा घोटाला और दिल्ली में शराब घोटाला, कितना कुछ हुआ है, चारों तरफ के हैं। एनसीपी वो उन्होंने अपनी बेटी को आगे कर लिया है। पीएम मोदी ने जिक्र भी किया उमर अब्दुल्ला से लेकर के केसीआर सबका नाम। आज उन्होंने पूरे देश में एक नई स्फूर्ति भर दी है और उसके लिए मैं बीजेपी का और उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। और इसके बाद मुझे लगता है इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर टुडे। सर क्या नाम है? पंडित ब्रजमोहन नाम है मेरा। पंडित ब्रजमोहन जी, आज तो 1.25 घंटे लगभग जो है इतना लंबा संवाद चला पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस समय चल रहा है, जैसे उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सबके लिए समान कानून हो, कैसे हो सकता है कि घर में एक भाई के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून? कैसे देखते हैं इसको 24 के लिए बीजेपी की तैयारी? ये तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। समान नागरिकता का कानून तो बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। क्यों कि इधर तो ये तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और हमारे वो के वो रह रहे हैं। आज जो ये हर जगह, मैं नबी करीम जैसे इलाके में रहकर आया हूँ, अब जिला महामंत्री करोल बाग से हूँ, पंडित ब्रजमोहन मेरा नाम है, ठीक है ना। अब वहाँ मैं जानता हूँ कि इनके मुख से क्या बातें निकलती हैं। ये भी जिक्र किया पीएम मोदी ने कि पाकिस्तान में वहाँ पर जो है पाकिस्तान का जिक्र किया, इंडोनेशिया का जिक्र किया, इजिप्ट का जिक्र किया 3 तलाक को लेकर के, कि वहाँ पर नहीं है जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो यहाँ पर देखो कि मोदी जी जो करें उसका विरोध करना एक बात। दूसरे नंबर पर कि जब और कहीं लागू नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, मिस्र में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, कहीं पर भी लागू नहीं है ये कानून कि 3 तलाक। अरे उन माता बहन वो नहीं है क्या कि औरत एक अबला है, उनको वास्तु में अबला ही बना रखी है इन्होंने इतना दबा कुचला कर रख रखी है औरतों को, क्या बात पूछो आप। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इससे ना ही केवल औरत बल्कि उनका जो जब वापस जाती हैं अपने घर पे, भाई हो गए, पिता हो गए, उनको भी काफ़ी कष्ट जो है झेलने पड़ते हैं। तो केवल ये ऐसे देखा जाता है कि औरतों को इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके घर वालों को भी, उनके जो वहाँ पर अगर बात करें जेंट्स कम्युनिटी के, उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ, वो तो वाजिब बात है भाई। हमारी माता बहनें कोई भी है, अगर वो ऐसे उसके साथ ये संकट आ जाए, जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और वो उन बच्चों को लेकर आए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? और उसको जिल्लत की ज़िंदगी देखना पड़ेगा उस बच्ची को।